वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेकशील यादव और मैं फिर एक बार आपके सामने थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर लेके आया हूँ। इन प्रीवियस लेक्चर हमने कुछ बेसिक टर्म्स को हमने इलेबोरेट किया था, कुछ डिफाइन किए थे मैंने सिस्टम सराउंडिंग। ठीक है, तो आज मैं जो आप लोगों को टॉपिक जो डिस्कस कराने वाला हूँ उसका नाम है आपका ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, क्या नाम क्या है? ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, जो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था ये सबसे पहले जो जिसने ये दिया था, ये फाउलर ने इसको दिया था इन 1931। अब बात ये आती है कि इसका नाम ज़ीरोथ लॉ क्यों पड़ा, इसको हमने फर्स्ट लॉ क्यों नहीं बोला, सेकंड लॉ क्यों नहीं बोला, थर्ड लॉ क्यों नहीं बोला, है ना? इसको ज़ीरोथ लॉ क्यों बोला? तो क्या हुआ था कि जो ये वाला जो लॉ है ये हमारा बाद में डेवलप्ड हुआ था आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, तो इसको हमें कहीं रखना था क्योंकि ये बेसिस था थर्मोडाइनमिक्स का, बेसिक टेम्परेचर मेजरमेंट हम इसी के बेसिस पे करते हैं। तो इसीलिए फिर इसको हमने ना थर्ड सेकंड ना देके इसको हमने क्या दे दिया, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स दे दिया। ये तो था इसका थोड़ा सा हिस्ट्री कि कैसे आया, ये किसने दिया था? फाउलर ने दिया था 1931 में। ठीक है, कि ज़ीरोथ लॉ का पता चल गया आपको कि ज़ीरो क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि ये बाद में इन्वेंट हुआ था जब बाकी के लॉज इन्वेंट हो चुके थे। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये टेक्निकली बोलता क्या है। तो सब कंसीडर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ आपके सामने तीन बॉडी कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। ठीक है, तो ये जो लॉ है, ये लॉ मेरा क्या बोलता है कि अगर ये जो बॉडी ए है ये हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो बॉडी सी के साथ, ठीक है, और जो ये बॉडी सी है ये भी मेरी क्या हो, थर्मली इक्विलिब्रियम में हो बॉडी बी के साथ सेपरेटली, तो अकॉर्डिंग टू ज़ीरोथ लॉ उसने क्या बोला कि ये जो ए और बी होगी ना, ये भी आपस में क्या होगी, थर्मली इक्विलिब्रियम में होगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन हो गई ये क्या हो गई, इफ़ आप इसी के बेसिस पे अपनी डिफाइन कर सकते हैं ज़ीरोथ लॉ को कि इफ़ बॉडी ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एंड बी एंड सी सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, देन बॉडी ए एंड बी ऑल्सो इन थर्मली इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, तो ये तो है आपका ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, इसी के बेसिस पे फिर हम लोगों का क्या आया, हमारे पास टेम्परेचर बहुत सारे हमने इन्वेंट किए, थर्मोमीटर्स इन्वेंट किए। ठीक है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस इन्वेंट किए। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, आप यहाँ से देख सकते हैं। इफ़ टू बॉडीज से A and C are in thermal equilibrium and body B and C also in thermal equilibrium with each other separately, then according to this law body A and B are also in thermal equilibrium with each other। ठीक है, तो ये था हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसी के बेसिस पे अब हम टेम्परेचर मेजरमेंट में आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर को हम कैसे हम क्या करते थे, मेज़र करते थे। हमारे पास हमारे पास डेफिनेशन है, एक बिफोर आपका 1954, बिफोर 1954 हम कैसे हम करते थे, एक हमारे पास टर्म थी, और आफ्टर 1954 हम कैसे थे। ठीक है, वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करके लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।